हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और पहले तो यहाँ मैं ये बता देती हूँ, फिर कुछ चीज़ें शेयर करनी है और राखी हम लोग कैसे मनाए वो। तो प्लीज़ वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अच्छा बुरा जो भी लगे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ बन रहे हैं भटूरे। हाँ जी, एक दो बार भटूरे की रेसिपी की डिमांड आई थी कि आप छोले भटूरे बनाते हो तो कैसे बनाते हो। तो मैं यहाँ दो मतलब नॉर्मल कटोरी जो आप घर में यूज करते हो सब्जी के लिए, दाल के लिए, उस कटोरी से या जिससे भी इच्छा हो मैदा ले लीजिए। उसमें जितना आप मैदा लिए हो उसके चार आधा, मतलब मैं 2 मैदा ली थी तो आधा कटोरी उसमें सूजी डाली और आधा टीस्पून भी छोटा सा चम्मच है उससे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाली। उसके बाद उसमें डाली चीनी, चीनी डालने के बाद उसमें नमक डाली और सरसों तेल, आधा कटोरी दही, ये सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर ली। उसके बाद उसमें डाली पानी और पानी डाल के उसको गूँथ थी। तो अगर पानी आपका ज़्यादा डल जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है संभलने में, पर अगर आपके डो इस तरीके से लगे तो प्लीज़ आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि इसको आप जितने बार पटक पटक के जब इसको गूँथिएगा ना तो ये चिकने हो जाएंगे। हाँ, थोड़े से टाइम लगते हैं और मेरे साथ हुआ भी कुछ ऐसा था कि इसमें थोड़े से पानी, ज़्यादा नहीं, थोड़े से पानी ज़्यादा डल गए थे। तो कोई बात नहीं, थोड़े से डल गए, पर इसको मैं पटक पटक के जब गूँथी अच्छे से तो ये सॉफ्ट हो गए, चिकने हो गए। उसके बाद मैं इसको उठा के फ्रिज में रख दी। फ्रिज में रखने से क्या हुआ, थोड़ा सा टाइट हो गया, तो मेरा डो परफेक्ट हो गया भटूरे बनने के लिए। और सच पूछिए तो भटूरे बहुत अच्छे बने थे। और छोले भटूरे की रेसिपी मैं इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि घर पे कुछ गेस्ट आने वाले थे, वो आगे आपको पता चल जाएगा। और ये हैं बाजू की आंटी रहती, पर अब एक फैमिली बन गए हम लोग। तो पहले तो कम जान पहचान था, पर अब एक फैमिली के जैसे ही हैं हम लोग। पिछले 8-9 साल से साथ रह रहे हैं। तो वो इनको राखी बांधती हैं, उनकी एक बेटी है, वो मेरे दोनों बच्चों को राखी बांधती हैं, मतलब बेटा को राखी बांधने आती है। और ये क्यूट सी जान जो है 2 साल की ही है अभी, लेकिन हाँ बहुत स्मार्ट है और बहुत प्यारी है। और मेरी बेटी वो मुंह फुला के बैठी हुई थी, उसको पहनने थे टी शर्ट और जीन्स, उसको मतलब फ्रॉक नहीं पहनने थे, स्कर्ट नहीं पहनने थे, इस वजह से वो मुंह फुला के बैठी हुई थी। तो यहाँ चल रहे हैं सबके राखियाँ अलग अलग चल रही हैं, सबके चेहरों पे खुशियाँ अपर लेवल की है। तो हाँ जी, ये कुछ इस तरीके से मन रही हैं राखियाँ। और एक बच्चे और आने वाले, आ गए साहेबजादे, ये है साई। मैं आज आपको सबसे मिला देती हूँ, जिससे मतलब नॉर्मली हाँ अच्छा है। तो छोटू इसको राखी बांधती है, मतलब जब से पैदा ली है तब से इसको और प्रतीक को, दोनों को साथ में ही राखी बांधती है और खेलती भी है इसी के साथ। तो होता है ना, कभी बोलते ना कि, तो वही है। मेरे खुद का कोई भाई आया नहीं राखी में, रीज़न बहुत सिंपल है, पर हाँ एक मैं कभी कंफर्टेबल हुई तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी चीज़ें। पर हाँ चलता है, दोनों ने राखी बांध ली, इतना ही काफ़ी था। तो पर हाँ मुझे राखी बंध गई। मेरी मतलब ये दीदी जो हैं, दीदी हैं एक बाजू की और है, तो ये लोग कभी मुझे कमी महसूस होनी नहीं थी फैमिली की, कि हाँ फैमिली से आप दूर हो या कुछ ऐसा है। कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, ये लोग कभी भी मुझे फैमिली की कमी महसूस होने नहीं दी। तो घर से इतने दूर आके आपको सबसे ज़्यादा कमी अगर किसी चीज़ का खलता है तो फैमिली का खलता है, उनके सपोर्ट का खलता है। लेकिन नहीं, यहाँ मेरे साथ वैसा नहीं होता। पर हाँ चीज़ें लग जाती हैं, लोग बोलते हैं ना, लगती हैं, चुभती हैं चीज़ें बोलने पे। और एक तो कमेंट कंटिन्यूअस आ रहे थे कि आप ब्लॉग नहीं डाल रहे, क्या हुआ। तो सिस्टर हुआ तो कुछ नहीं, पर एक होता है ना कि माइंड आपके जब डाइवर्ट होना, चीज़ें करूँ ना करूँ, क्या करूँ, कैसे होंगे, तो हाँ
थोड़ी सी ब्रेक लेनी बनती है। मैं बस 1 वीक की ब्रेक ली थी, और ब्रेक इस कारण से ली थी कि मैं नया स्टार्ट करूँगी, फ्रेश स्टार्ट करूँगी। मुझे सेट होते होते 1 वीक लग गए। चीज़ें ऐसे हो जाते हैं ना कि आपके पीछे लोग बातें करते हैं, बिचिंग करते हैं या कुछ होता है तो आपको लगता है। तो वो कुछ ऐसा रहा था कि लोगों के मन में ये था कि करती क्या है, ये चीज़ें तो हो नहीं रही है। पर चलो, मैं उन सब चीज़ों को भूल के आज से अपना मतलब नया स्टार्ट की हूँ। देखती हूँ क्या होता है, पर हाँ, उम्मीद तो यही करूँगी कि अच्छा करूँगी जो भी करूँगी। और अब मैं इस चीज़ों को नहीं छोड़ूँगी, चाहे अब जो हो जाए, पर छोड़ूँगी तो नहीं। कारण है, चाहे मैं 5 मिनट का ही वीडियो बनाऊँ, 10 मिनट का, जहाँ इतने सारे चीज़ मैनेज कर रही हूँ, ये भी हो जाएंगे। मतलब लोगों का कहना था आप इसमें लग जाओगे, बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे, तो सिस्टर ऐसे नहीं होते हैं। बच्चे अपनी जगह होते हैं। जो लेडीज़ें जॉब जाती है वो भी काम करती है। ऐसे नहीं है कि वो यूट्यूब पे नहीं एक्टिव है, सारे लोग एक्टिव हर जगह रहते हैं। सोचने की नज़रिया चेंज होती है। तो मैं अब दूसरों की चीज़ों को सुनना, समझना, उस पे ध्यान देना, मैं मतलब कल ये एकदम ठान ली कि अब किसी की बातों को कुछ भी मैं नहीं ध्यान दूंगी, ना सुनूंगी, और ना ध्यान दूंगी तो ना ही मेरा दिमाग ख़राब होगा। तो आप लोग से भी ये विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने काम से काम रखो, मत दूसरों की चीज़ों पे ध्यान दो। दूसरे कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि हाँ आप अच्छे कर रहे हो, उसमें आपको निकालेंगे ही कि नहीं ऐसे करती तो अच्छे होते, इससे अच्छा हो सकता था। तो ये चीज़ें अब मैं छोड़ दी। हाँ, पहले मैं भी थोड़ा सा ध्यान दी थी, सोची थी, पर अब ये चीज़ें छोड़ दी। और सच मानो तो बहुत खुश हूँ आज से, जब मेरे मतलब नए जन्म हुए ऐसा लग रहा है। मैं आज सुबह ये ठान ली थी कि मुझे अब किसी की बातें, किसी की चीज़ें सुनाई ही नहीं दे रही है। जो मेरे फ़ायदे के वही सुनाई देगी मुझे। मतलब जो मेरे लिए अच्छा सोचता है वो मेरे लिए अच्छा है, जो नहीं सोचता वो उसकी सोच है। हाँ, वो भी मेरे लिए बुरा नहीं है, कुछ अच्छा ही सोच के बोल रहा होगा, पर वो उसकी सोच है। मेरी सोच क्या बोलती है मैं इतना जानती हूँ। अरे हाँ, मैं थोड़ा तेज़ बोल दी थी, डांट दी थी, छोटू बार बार दिए गिरा दी थी झटके देके, तो इस वजह से ये नन्ही सी जान रोने लगी। और लगभग आधे घंटे तक ये रोई है। तब तक जिया जी उसको रख रहे थे, यहाँ मैं बंधाई राखी और दीदी से लिया आशीर्वाद। दीदी भी बहुत खुश थी। हाँ जी, दीदी बोलती हूँ, बहुत मतलब बहुत अपनापन है हम दोनों के फैमिलियों में, ऐसा लगता नहीं है। अंकल आंटी से मैं आपको मिला चुकी थी। और ये है जिया जी, ये उसकी नन्ही सी जान रोती हुई। तो मैं उसको देख रही थी कि वो कर क्या रही है, बहुत रो रही थी। और ये मेरे बाजू वाली है, मेरे सामने रहती है मेरे फ्लोर पे, पर ये मुझे भाभी बोलती है, इनको भैया, इसलिए ये राखी बांधने आई थी। तो यहाँ मस्ती चल रहे थे उसके नेल को लेके, वो नेल आर्ट करवा के आई थी। तो इनको लगा कि मतलब उसका ओरिजिनल नेल है, तो ये पूछने लगे। उसके बाद वो बताई तो उसी बात पे हंसी चल रहे थे, क्योंकि नेल की वजह से वो धागे बांध नहीं पा रही थी। तो हम लोग बस ऐसे ही हंसी मस्ती के साथ रक्षाबंधन ख़त्म होता है। मतलब राखी का जो चीज़ें रहती हैं, बांधना, गिफ्ट, ये सब ख़त्म होते। और गिफ्ट में क्या दी, ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। तो गिफ्ट में मैं सबको पैसे दी हूँ, क्योंकि अब मतलब किसी के पसंद आपको पता हो, किसी के ना ज़रूरी नहीं है सब जो आप गिफ्ट लाए हो सबको पसंद ही आए। तो आप एक ऐसे अमाउंट फ़िक्स कर दो कि हाँ, उससे उसके पसंद की चीज़ें आ जाए। मतलब एक नॉर्मली ये है कि उसकी पसंद की चीज़ें वो कुछ भी ले पाए। ऐसा नहीं कि आपको मतलब भाई लोग के जैसे, भाई कैसे होते हैं सबको पता है कि पूछो मत। तो बस, और यहाँ वो राखी बांधी, उसके बाद इनको जाना था ऑफिस, ये चले गए ऑफिस और मैं सो गई। बहुत थक गई थी, सुबह से ही जगी हुई थी। सो के जगी तो फटाफट सबसे पहले दिया जलाई, क्योंकि हो गए थे शाम। उसके बाद किचन के हाल बहुत पूरे थे, रूम पूरे मैसी फैले थे। इस रूम में बेटा ड्राइंग किया था, बेटी खेली थी, पूरे मैस फैले हुए थे। तो मैं कुछ भी शूट नहीं की, बस आपको किचन दिखाऊंगी कि उसका क्या हाल था। फिर आप लोग डिसाइड करना कि क्या मैं इतने बेहाल
किचन और रूम के बीच शूट करने बैठती तो रात के 12 बज जाते, ऐसे ही ऑलरेडी 7 बज गए थे क्योंकि आज थक ही बहुत गई थी, पता नहीं, और माइंड तो पहले से थका हुआ था। माइंड तो पहले से थका हुआ था, तो जब माइंड पहले से थका रहता है ना तो थकावट ज़्यादा चलती है। आज से मैं फिर से स्टार्ट